इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसमें किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं और पहला प्रश्न क्या है और ये कितने खंडों में है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। खंड अ, पहला का क है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही है वो लिख देना है। ख में है नीचे दिए गए चित्र ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। तो ये वो चित्र है जिसे देखकर आपको आंसर देना है और ये वो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सही है वो लिख देना है। ग में है LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर है। पहला है पाई, दूसरा पाई/2, तीसरा पाई/4, चौथा 0। घ है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। पराबैंगनी किरणें, एक्स किरण, माइक्रो तरंगें। अंग में है किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। पहला है 2 sin a/2, दूसरा 2 cos a/2, तीसरा 2 tan a/2, चौथा 2 cot a/2। इसे आप सॉल्व करेंगे, सही आंसर जो है वही लिख देना है। घ में है जर्मेनियम को p टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है। पहला फास्फोरस, दूसरा एंटीमनी, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा नाइट्रोजन। अब आ गया है खंड ब। दूसरा का क में है अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ख समभारिक का अर्थ समझाइए। ग दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। तो इस फिगर को देखकर आपको ये वाला प्रश्न सॉल्व करना है। उसके बाद घ में है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। ये भी 1 नंबर का है। अंग में है विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। च आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। अब हम आ चुके हैं खंड स। तीसरा का क में है एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का है। ख में है दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य इसके फोटॉन के डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। ये भी 2 नंबर का है। ग में है हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। ये भी 2 नंबर का है। घ में है भंवर धाराएं क्या होती हैं। खंड द। चौथा का क में है आँख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ये 3 नंबर का है। ख में है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है, वो ये है और इसे देखकर आपको प्रश्न सॉल्व करना है। गणना कीजिए। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, दूसरा दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तीसरा दोलनीय वैद्युत क्षेत्र का आयाम। ये भी 3 नंबर का है, ये 1-1 नंबर का है, टोटल 3 नंबर। ग है हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 त्रिज्या के एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड में से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। घ है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। अंग है व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसे संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। ग है एम्पीयर के परिपथी नियम के प्रयोग से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। घ एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ये भी 3 नंबर का है। अगर ये घ वाला नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन है, आप उसे कर सकते हैं। कुंडली धारा मापी में कुंडली एक एल्यूमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है। 12.0 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारा मापी 2.5 मिली एम्पीयर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से 7.51 परास के एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ये भी 3 नंबर का है। अंग में है
पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। ये भी 3 नंबर का है। अब हम आ गए हैं खंड य पर। 6वां है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारिता की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अगर ये वाला नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। ये वो फिगर है, इसे देखना है, उसके बाद इसमें से आपको ये वाला सवाल हल करना है। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला संधारित्री प्रतिघात, दूसरा प्रेरकी प्रतिघात, तीसरा परिपथ की प्रतिबाधा, चौथा धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, 5वां वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये वो फिगर है जिसे देखकर आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर ये वाला प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन दिया है, आप वो कर सकते हैं। अथवा करके एक और ऑप्शन है गोली अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो इसे आपको सॉल्व करना है अगर वो वाला नहीं आता है तो। प्रश्न नंबर 8 है कला संबंध तथा कला असंबंध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिमी है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.0 सेमी नापी गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये टोटल 5 नंबर का है। अगर ये वाला नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन है एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। गणना कीजिए। अब क्या क्या गणना करना है वो जान लीजिए। पहला गणना करना है देहली तरंग दैर्घ्य, दूसरा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तीसरा निरोधी विभव। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न है फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फोटो डायोड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। अगर ये वाला नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाए तथा इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमणों को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। और लास्ट में आपको यहाँ पर कुछ भौतिक नियतांक मिल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, आप इनकी सहायता भी ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। और वीडियो से थोड़ा भी हेल्प लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर।